तो इंदौर जाने की प्लानिंग में कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे क्या मैं करने वाला हूँ या फिर क्या क्या होने वाला है। उनकी खबर मुझे अभी लगी है क्योंकि 6-7 महीने से मैंने किसी से भी बात नहीं की है, बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग इंदौर जा रहे हैं। तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं और मेरा भाई जाएगा और वहाँ पर हम लोग कमरे लेकर रहेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब प्लान में थोड़ा सा बदलाव है और वो ये है कि मैं उन लोगों के साथ रहने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की है और क्यों बात नहीं की है वो तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा कि अगर हम लोग उन्हीं के साथ में रहते हैं तो ये हो जाएगा कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाएगा क्योंकि वो 3-4 लोग हैं। मैं भाई के साथ नहीं जाऊंगा तो हम लोगों को अलग रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनाए जा सकते हैं और तुम लोगों को वो ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या फिर मुझे अलग रूम लेकर रहना चाहिए। अब ये फैसला तुम लोगों के ऊपर है। मैंने भी सोचा है पहले तुम लोगों की राय ले ली जाए और उसके बाद मैं तुम लोगों को अपना फैसला बताऊंगा। हमारे इंदौर जाने के प्लान के अंदर कुछ अपडेट सामने आई हैं। अभी हम जो सीरीज़ अपलोड कर रहे थे जिसके अंदर मैं अपने बचपन की यादें तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा था, बचपन में जो जो घटनाएं मेरे साथ हुई उन्हीं के बीच में मैं इंदौर जाने की प्लानिंग कर रहा था पीछे से और उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं और वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन मकसद तो वही है। क्योंकि इंदौर जाकर हम लोगों को काम स्टार्ट करना है। जो लोग पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें तो पूरी कहानी पता होगी, लेकिन जो लोग नए आए हैं उन्हें एकदम शॉर्ट में बता दूं कि एक फैमिली बिजनेस लॉस के कारण हमने अपने सारे घर, पैसे, गाड़ी और एक एक इंच ज़मीन खो दी और मैंने खो दी अपने दादाजी को क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाए। जिसके बाद मैं और मेरी फैमिली उस शहर से निकल कर आ गए जहाँ पर हम 20 सालों से रह रहे थे या फिर उससे भी ज़्यादा, और अपने उस घर को छोड़कर किसी दूसरे शहर के इस किराए के घर में रहने लगे। और यहाँ पर 2 महीने डिप्रेशन में रहने के बाद मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और एक चैलेंज लिया कि दिवाली 20 अक्टूबर की है तो अक्टूबर महीने के 15 दिन और सितंबर महीने के 30 दिन यानी कि टोटल 45 डेज़ के अंदर इस यूट्यूब चैनल से ज़्यादा नहीं 10 से 15 हज़ार रुपये हम लोगों को कमाने हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ से निकल कर इंदौर जा सकें और वहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करके अपने परिवार को इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकाल सकूँ। तो इंदौर जाने की प्लानिंग में कुछ चीज़ें इंक्लूड हुई हैं जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आगे क्या मैं करने वाला हूँ या फिर क्या क्या होने वाला है। अभी मेरे को खबर मिली है कि मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं जो मेरे उसी शहर में रहते थे और बचपन से मेरे साथ हैं, उनमें से 2 लोग इंदौर पहुंच चुके हैं। उनकी खबर मुझे अभी लगी है क्योंकि 6-7 महीने से मैंने किसी से भी बात नहीं की है, बिल्कुल भी बात नहीं की है। तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग इंदौर जा रहे हैं, वो भी अपनी आगे की पढ़ाई वगैरह के लिए इंदौर जा रहे हैं। और अभी दिवाली पर कुछ 2 या 3 दोस्त और वहाँ पर जाने वाले हैं। तो मैंने पहले डिसाइड किया था कि मैं और मेरा भाई जाएगा और वहाँ पर हम लोग कमरे लेकर रहेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब प्लान में थोड़ा सा बदलाव है और वो ये है कि मैं उन लोगों के साथ रहने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने उन लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं की है और क्यों बात नहीं की है वो तुम लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो अभी मैंने उन लोगों से बात नहीं की है कि मैं उनके साथ रहूँगा या नहीं रहूँगा। अभी मैंने मन में सोचा है ऐसा कि अगर हम लोग उन्हीं के साथ में रहते हैं तो ये हो जाएगा कि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाएगा क्योंकि वो 3-4 लोग हैं। मैं भाई के साथ नहीं जाऊंगा तो हम लोगों को अलग रूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 3-4 लोगों में जो रूम शेयरिंग के अंदर खर्चा आएगा वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। और साथ ही साथ वो लोग मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मैं पहले से ही कंफर्टेबल हूँ और उनके साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी बनाए जा सकते हैं और तुम लोगों को वो ब्लॉग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाए जहाँ पर मैं 3-4 दोस्तों के साथ रहूँ और फिर हम अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट करें, साथ ही साथ काम करें और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और फन भी उसमें इंक्लूड रहे और मेरा खर्चा भी कम आए। लेकिन अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को बताने से पहले कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, कि मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए या नहीं। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ या फिर मुझे अलग रूम लेकर रहना चाहिए। अब ये फैसला तुम लोगों के ऊपर है।
मैंने भी सोचा है पहले तुम लोगों की राय ले ली जाए और उसके बाद मैं तुम लोगों को अपना फैसला बताऊंगा। तुम लोगों को मेरी इस सीरीज़ के बारे में, जहाँ पर हम इंदौर जाकर ये सारे काम करने वाले हैं और अगले 3 साल के अंदर किस तरीके से करोड़ों की कंपनी बनाने वाले हैं, मेरे बारे में, मेरे सपने के बारे में और हमारी इस सिचुएशन के बारे में जो भी कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और साथ ही साथ इस इंदौर वाले डिसीजन, दोस्त के साथ रहने वाले डिसीजन के बारे में भी तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तुम लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।